हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर वन में जो भी यूनिट आपके पास आएंगी उन सबको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अभी यूनिट 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं और साथ साथ ही हम यूनिट 1 भी शुरू करेंगे। यूनिट 2 में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि उसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं और प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रिसर्च का जो मेन फंक्शन है कि रिसर्च हम यूज़ क्यों करते हैं या रिसर्च का क्या मतलब होता है। तो मेन जो रिसर्च होता है उसका मतलब होता है कि सर्च फॉर नॉलेज। जब हम नॉलेज को सर्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च। बेसिकली कोई भी बिजनेस जो होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीड होता है वो होता है उसका गोल। और अगर हमें किसी भी बिजनेस के गोल को या उसकी नीड्स को या उसकी एस्पिरेशंस को डिटरमाइन करना होता है तो हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस रिसर्च का मतलब है अगर हम स्पेसिफिकली जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो केवल बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिए करेंगे तो उसको बिजनेस रिसर्च कंसिडर करते हैं। मैनी बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ बिजनेस रिसर्च। और जितने भी हम डिसीजन लेते हैं, चाहे हम बिजनेस की बात करें या बिजनेस के अलावा किसी भी टॉपिक की बात करें, तो उस सब में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो बेसिकली आपके रिसर्च के आउटकम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं कि हम सबसे पहले नॉलेज को सर्च कर रहे हैं और नॉलेज को सर्च करने के बाद या किसी भी चीज़ को सर्च करने के बाद उसका आउटकम क्या निकला, उस आउटकम के बेसिस पे ही हम फ्यूचर डिसीजंस को फोरकास्ट करते हैं या फ्यूचर डिसीजंस को कंसिडर करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी कैन मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जो रिसर्च मेथडोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्यों है? क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं जो भी अनसर्टेनिटी होती हैं, उन सब अनसर्टेनिटी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। इट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग चॉइस अगेंस्ट द अमंग दी ऑल्टरनेटिव फोर्स ऑफ एक्शन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं या हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उन ऑल्टरनेटिव्स में से हम जो भी रॉन्ग चॉइसेस होती हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, उन सब चीज़ों को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। थ्रू द रिसर्च मेथडोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज द लॉन्ग टर्म। अब जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई भी जो बिजनेस होता है उस बिजनेस की नीड, गोल वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनके गोल को पूरा करने के लिए या उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग रिसर्च को करते हैं। तो बेसिकली हम रिसर्च मेथडोलॉजी की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल होते हैं उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम रिसर्च की हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर रहे हैं, या रिसर्च को हम बोलते हैं कि जब हम किसी भी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है या इंक्वायरी होती है जो हम बेसिकली स्पेशली करते हैं सर्च फॉर न्यू फैक्ट, किसी भी ब्रांच की नॉलेज को गेन करने के लिए। या एनी ब्रांच का मतलब है अगर हम केवल बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस ब्रांच में, या अगर हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स ब्रांच में, या फिर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो उस वाली ब्रांच में, या हम लोग अगर नॉर्मल किसी भी नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं, डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उस ब्रांच की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हमें न्यू फैक्ट्स को सर्च करना होता है अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, तो उसमें जो भी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है उस केयरफुल इन्वेस्टिगेशन को या इंक्वायरी जनरेट करने को हम लोग रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिसर्च का मतलब है नॉलेज को सर्च करना, जो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ। रिसर्च बेसिकली साइंस एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर हमें कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए जो हम साइंस और सिस्टमैटिक सर्च की बात करते हैं उसको हम रिसर्च बोलते हैं। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या किसी भी इंक्वायरी को हम लोग रिसर्च बोलते हैं। या जो हिडन फैक्ट्स होते हैं, कुछ हिडन फैक्ट्स को फाइंड आउट करना, उसको भी हम लोग रिसर्च बोलते हैं। तो रिसर्च का सिंपल मतलब होता है रिसर्च करना, यानी कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसी में नई नई इन्वेस्टिगेशन करना, उसी में नई नई इंक्वायरी को जनरेट करना, या उसी के जो हिडन फैक्ट्स हैं उन सब चीज़ों को जनरेट करना। डेफिनेशन वो तो आपका एक सिंपल मीनिंग हो गया। अगर हम अब एक नॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ
in which a series of steps are used to collect and analyze the information to increase our understanding of topic और specific problem। अब रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हमें बहुत सारे स्टेप्स मिलते हैं और उन सारे के सारे स्टेप्स को हम यूज़ करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं और उन सारी के सारी इंफॉर्मेशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक की, उन सब चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं या उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। बिजनेस रिसर्च इज द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग डेटा एंड इन्वेस्टिगेटिंग द इंफॉर्मेशन सो एज टू द इनहांस द अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बिजनेस रिसर्च एक लॉजिकल प्रोसेस है, या हम रिसर्च को भी बोलते हैं कि रिसर्च एक लॉजिकल प्रोसेस होता है, जिस लॉजिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं। अक्यूमुलेट दैट मीन्स डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को अक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उन सब चीज़ों से हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। रिसर्च के फीचर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि फीचर्स का मतलब हमेशा होता है व्हाट, रिसर्च कैसा है। रिसर्च का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। अगर हम रिसर्च को देख रहे हैं तो रिसर्च क्या है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। इसमें हम जो भी स्टेप्स को फुलफिल करते हैं या जो भी स्टेप्स को हम कंसिडर करते हैं उन सबको हम सिस्टम से करते हैं, यानी कि वन बाय वन एक एक स्टेप्स को फुलफिल करते हैं। हम किसी भी एक स्टेप को जंप आउट नहीं कर सकते, किसी भी एक स्टेप को छोड़ नहीं सकते। हमें ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से फुलफिल करनी होती है। इसीलिए हम बोलते हैं जो रिसर्च होता है वो एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। यानी कि जो ये आपके पास एक रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, ये रिसर्च हमारे पास क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी की तरह काम करता है। सेकंड, बेस्ड ऑन एविडेंस। अब हम अगर रिसर्च की बात कर रहे हैं तो जो रिसर्च है वो एक एविडेंस के ऊपर काम करता है। रिसर्च जो है वो आपका एक एविडेंस है। विदाउट एविडेंस हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो रिसर्च हमारे पास आएगा कि जिसमें हम एविडेंस को यूज़ करते हैं। विदाउट एविडेंस हमारी रिसर्च कंसिडर नहीं की जाती। नेक्स्ट थर्ड थिंग हमारे पास होती है दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि रिसर्च एक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग करते हैं, तो हम बोलते हैं कि एक वैलिडिटी बेस्ड फीचर्स होता है। एथिकली कंडक्टेड, रिसर्च जो की जाती है वो एथिकली कंडक्टेड, ठीक है। इस रिसर्च को करने के लिए हमें कुछ एथिक्स यानी कि कुछ नॉर्म्स को फुलफिल करना होता है। विदाउट नॉर्म्स, विदाउट एथिक्स हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं वो हमारी कई बार फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी रिसर्च की जाती है वो बहुत ही मेहनत से करते हैं। कई लोग रिसर्च जो करते हैं इसलिए उसके कॉपी पेटेंट ले लेते हैं, जिसकी वजह से कोई उसको कॉपी ना कर पाए और कोई उसको चुरा ना पाए। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ एथिक्स की बात करते हैं, जिसका टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। रिसर्च एथिक्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम एथिक्स को कंसिडर करते हैं। रिसर्च एथिक्स यानी कि नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। रिसर्च का नेक्स्ट फीचर होता है दैट इज लॉजिकल प्रोसेस। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। विदाउट लॉजिक हम यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं करते, यानी कि अगर कुछ चीज़ वैलिड है तभी हम उसको रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ वेग इन्फॉर्मेशन हैं यानी कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ही कंसिडर नहीं होगा, उन सब चीज़ों की हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते। नेक्स्ट दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है रिसर्च के थ्रू, या हम बोल सकते हैं जो रिसर्च जो भी डेटा हमारे पास आता है वो रिलायबल होता है, उसको हम आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भी हम रिसर्च में कंसिडर करते हैं, वन ऑफ द फीचर है रिसर्च का, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं वो होता है कि अगर आपको लग रहा है कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो उसमें आपके पास आगे स्कोप नहीं है तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे स्कोप है कि आप चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ सकते हो, यानी कि आप रिसर्च के अंदर अपने मोटिव के अकॉर्डिंग या अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो। नेक्स्ट दैट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, यानी कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो सबसे पहला रीज़न होता है टू फाइंड आउट ट्रुथ विच इज़ हिडन। हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम क्यों कर रहे हैं, रिसर्च हम इसलिए करते हैं जिससे हम लोग जो भी ट्रूथ है उन सारे के सारे ट्रूथ्स को फाइंड आउट कर सके। जो भी हिडन फैक्ट्स हैं उन सारे के सारे हिडन फैक्ट्स का सच निकाल पाए कि क्यों वो चीज़ें हो रही हैं, उनके पीछे का ट्रूथ को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि जो हमारी एक अजम्पशन होती है, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, जो हमने एक फेक डिसीजन बना रखा होता है, उस डिसीजन को हम टेस्ट करते हैं रिसर्च में।
नेक्स्ट दैट इज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एक्टिविटीज। अब हम शुरू में बोल रहे थे कि फ्यूचर में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी हेल्प करता है रिसर्च। तो यहाँ पे जो भी फ्यूचर में एक्टिविटीज होने वाली हैं उन सब चीज़ों को एक इमेजिनेशन या उसकी एक प्रिडिक्शन आपको रिसर्च के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट दैट इज टू वेरीफाई एंड टेस्ट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जब भी हमें कुछ फैक्ट्स को वेरीफाई करना होता है या कुछ फैक्ट्स को कंसिडर चेक करना होता है कि ये सही है या ये गलत है, तो उस केस में भी हम रिसर्च को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू अचीव अ न्यू इंसाइट टुवर्ड्स ए सर्टेन टॉपिक्स। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स के पीछे क्या रीजंस थे, इन डेप्थ नॉलेज ली जाती है, तो उस इन डेप्थ नॉलेज को भी हम गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। टू फाइंड आउट सॉल्यूशन अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशंस होती हैं उन सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। एंड द लास्ट वन, टू फेस द चैलेंजेस। फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उन सारे के सारे चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, कैसे उन सारे के सारे चैलेंजेस के आउटकम्स को कंसिडर करना है, वो सारी की सारी हेल्प हमें रिसर्च से मिलती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रिसर्च का मेन पर्पस होता है कि जो भी आपके पास हिडन फैक्ट्स होते हैं, जो भी फ्यूचर डिसीजंस होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट दैट इज लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है दैट इज लैक ऑफ फंड। कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए हमारे पास मनी प्रॉब्लम होता है, कि हमारे पास एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं हो पाता कि जिसके लिए हम रिसर्च कंडक्ट कर पाए। नेक्स्ट दैट इज टू सेंट्रलाइज डेटाबेस। कोई भी डेटा इंडिया में ऐसा नहीं है जो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि हमारे यहाँ जो इंडिया में रिसर्च का डेटा मिलता है वो डेटा हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, यानी कि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ है, या आप एक जगह से कोई सेंट्रल डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते, तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। नेक्स्ट, नो कोऑर्डिनेशन अमंग द रिसर्चर। अब यहाँ पे डुप्लीकेशंस बहुत होता है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। अगर किसी एक टॉपिक पे किसी एक रिसर्चर ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है तो दूसरा फिर से उसी को कर लेता है विद दी, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन बहुत होता है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दैट इज लैक ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। प्रॉपर हमारे पास डेटाबेस नहीं है, प्रॉपर डेटाबेस ना होने की वजह से ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है। एब्सेंस ऑफ एथिक्स। अभी मैं आपको बोल रही थी रिसर्च एथिक्स फॉलो करना चाहिए, ये एक रूल होता है, बट बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं करते। तो अगर हम फॉलो ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारा कॉपी राइट का इशू आ जाता है, आपस में लीगल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। नो ट्रस्ट ऑन रिसर्चर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई रिसर्च कर ली है, हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि इसने जो फैक्ट्स दिखाए हैं वो सही है या गलत है, तो वहाँ पे ट्रस्ट इशू भी आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्चर। अब यहाँ पे प्रॉपर स्किल्ड रिसर्चर्स नहीं है जो प्रॉपर एक रिसर्च कंप्लीट करें। यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही वो रिसर्च कंप्लीट ना करके उन्होंने बीच में छोड़ दिया होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो उस रिसर्च को कंप्लीट कर पाए। तो हमारे यहाँ लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्चर का भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और डेटा मैनिपुलेशन जो मैंने अभी बताया था, क्योंकि रिसर्चर के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो डेटा को मैनिपुलेट करके नई तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। कॉपी करके किसी रिसर्चर का डेटा लिया, उसको कॉपी किया और दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो डेटा मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम भी फेस किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज रिसर्च में दो अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच हम बोलते हैं जिसमें हम बेसिकली डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस करते हैं और हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। ये नेट वालों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव अप्रोच क्या है? तो इंडक्टिव अप्रोच होती है स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब होता है पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा इकट्ठा किया जाता है, उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद हम उसका पैटर्न देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आते हैं तब हम थ्योरी को डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया कि लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट है जो डिले हो रही है, ठीक है। अब उसका एक पैटर्न आया कि अनदर जो 20 फ्लाइट्स थी ना वो भी लो कॉस्ट की वजह से डिले हो गई, तो एक थ्योरी डेवलप हो गई कि जितनी भी लो कॉस्ट की एयरलाइंस होती है ना वो हमेशा डिले ही हो जाएगी। तो ऐसे जो अप्रोच होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट दैट इज डिडक्टिव अप्रोच। क्या होती है? डिडक्टिव अप्रोच होती है जब हम लोग जनरल से स्पेसिफिक हो जाएंगे, यानी कि अब जैसे पहले हम स्पेसिफिक से जनरल थे, अब जनरल से स्पेसिफिक होंगे। यहाँ पे जो थ्योरीज होती हैं उसको हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने अभी थ्योरी बनाई थी, डेवलप की थी, वो सही है या वो गलत है। तो उसको हम टेस्ट करने का जो काम आता है वो हमारा डिडक्टिव रिसर्च में आता है। एग्जाम्पल जैसे सबसे पहले एक थ्योरी थी, कौन सी? लो कॉस्ट एयरलाइन हमेशा डिले होंगी। फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, क्या कि अगर पैसेंजर जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं लो कॉस्ट एयरलाइन में, इसका मतलब
उनका एक्सपीरियंस क्या था, डिले था। फिर हमने डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारी फ्लाइट्स का डेटा इकट्ठा किया, फिर एनालाइज किया उन चीज़ों को कि 5 आउट ऑफ 100 फ्लाइट्स जो थी वो लो कॉस्ट एयरलाइन की थी जो डिले नहीं हुई, तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जो चीज़ थ्योरी बनाई थी उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो इंडक्टिव मतलब सिंपल बोलेंगे तो थ्योरी डेवलप करना, डिडक्टिव मतलब सिंपल बोलेंगे कि टेस्ट करना। रिसर्च प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च प्रोसेस का मतलब, अब रिसर्च